चुनावी मैदानों में पुरानी पेंशन योजना की धूल उड़ रही है। सरकारी कर्मचारी राजनीतिक भाषणों का केंद्र बन रहे हैं। चुनाव भले ही कुछ एक राज्यों में है, लेकिन मुद्दा अखिल भारतीय है। मौका मिले तो आप राजनीतिक पार्टियों से आप दो टूक ये सवाल पूछ सकते हैं कि पुरानी पेंशन अगर बहाल हो सकती है तो एनपीएस यानी नई पेंशन योजना लागू ही क्यों की गई। चलिए सबसे पहले समझिए कि नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था में अंतर क्या है। एनपीएस लागू होने से पहले सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता था तो उसकी अंतिम सैलरी के 50% हिस्से के बराबर पेंशन तय होती थी। ये लाभ उसे जीवन भर मिलता था। कर्मचारी ने भले ही 10 साल नौकरी की हो या 25 साल, पेंशन अंतिम सैलरी के आधार पर ही बनती थी। ये एक निश्चित लाभ था। इसके लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, यानी पेंशन का बोझ राज्य सरकार के बजट पर पड़ता था। अब इस बोझ से जब बजट दबने लगे तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की थी। रक्षा क्षेत्र को छोड़कर सभी केंद्रीय कर्मचारी अब एनपीएस के दायरे में हैं। राज्यों को भी स्वैच्छिक रूप से एनपीएस को लागू करने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य एनपीएस को लागू कर चुके हैं। एनपीएस में पेंशन की व्यवस्था करने का दायित्व तो कर्मचारियों पर भी है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 10% हिस्सा कटता है। इतनी ही राशि राज्य सरकार भी देती है। हालांकि केंद्रीय कर्मियों के लिए सरकार 14% का योगदान करती है। ये राशि कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में निवेश की जाती है। रिटायरमेंट के समय 60% रकम एक मुश्त निकाल सकते हैं। बाकी 40% राशि से बीमा कंपनी से एन्युटी खरीदी जाती है। इसी रकम के आधार पर पेंशन तय होती है। मौजूदा व्यवस्था में रिटायर होने से पहले किसी भी कर्मचारी को ये पता नहीं होता कि आखिर उसे कितनी पेंशन मिलती है। अब जरा समझिए कि इसके विरोध की वजह क्या है। पुरानी व्यवस्था में कर्मचारियों के लिए जीपीएफ की सुविधा है। जब भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे मोटी रकम मिलती है। नई पेंशन में जीपीएफ का विकल्प नहीं है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी की पेंशन के लिए वेतन में से कोई कटौती नहीं होती। अब वेतन से प्रतिमाह 10% की कटौती की जा रही है। एनपीएस एक तरह से म्यूचुअल फंड की योजना है, जिसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। जाहिर है पेंशन कितनी मिलेगी ये शेयर बाजार के प्रदर्शन और बीमा कंपनी पर निर्भर है। पुरानी व्यवस्था में पेंशन का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। इसमें पेंशन पाने वाले को हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता तथा वेतन आयोग का लाभ मिलता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो ओपीएस में फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान तो है, लेकिन एनपीएस खाते में जमा रकम सरकार जब्त कर लेती है। पुरानी व्यवस्था में रिटायरमेंट के समय 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, यानी कर्मचारी 40% पेंशन बेचकर एक मुश्त रकम ले सकता है। ओपीएस में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, जबकि एनपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अब जरा इस बात पर नजर डाल लेते हैं कि ओपीएस बहाली की कितनी गुंजाइश है। चुनावी वादों पर आप फिदा हो जाएं, उससे पहले ये तथ्य जान लीजिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के बजटों पर बढ़ते बोझ के कारण ही पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी। केयर रेटिंग की रिपोर्ट साल 2018-19 के आंकड़े पढ़कर बताती है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कुल खर्च करीब 3.23 लाख करोड़ रुपए का है, जो कुल बजट खर्च के 13% के बराबर है। पेंशन पर कुल खर्च 2.77 लाख करोड़ रुपए का है, जो बजट के 11% के बराबर है। पेंशन का बिल पहले ही वेतन बिल के 86% के बराबर पहुंच चुका है और जल्द ही इसे पार करने की आशंका है। राज्यों के बजट भी बुरी तरह रिस रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपने सालाना बजट का 24% हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च कर रहा है। राजस्थान का यह खर्च 34 और महाराष्ट्र का 31% से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश का यह खर्च तो बजट के 50% से ऊपर पहुंच गया है। तो सरकारी कर्मचारी वोटर बनकर लाइन में खड़े हैं। यही कारण है कि बजट का ये हाल जानकर भी पार्टियां चुनावी गुब्बारे उड़ा रही हैं।